देश में आयोजित पीड़ित सेवा और हर बीमारी में तत्काल लाभ देंगे। अभी हमारा अपने अनेक नए नए लकवा वाले मरीज को भी हम खड़ा कर देते हैं, तत्काल उसके हाथ पर चलने लगते हैं। उसके जो मुंह टेढ़े हो गए हैं वो सीधे हो जाते हैं। अभी बहुत सारे प्रयोग अभी हुए हैं। और किसी भी अवस्था में किसी भी 65 साल की आयु तक के व्यक्ति के बाल उगाना उगाना, दर्द कहीं भी हो, साइटिका हो, सर्वाइकल हो, पेट दर्द, उसके लिए क्रीम बनाई गई है, फेस निखार बनाया गया, बहुत सारी चीजों के आविष्कार अभी हुए हैं और लगातार वो चल रहे हैं। व्यस्तता इतनी ज्यादा रही, स्वाभाविक है हमारे अपने प्रियजनों से नहीं मिल पाए। अब क्लास फिर से, और अभी तो हर रविवार को होगी एक दो इसकी कोशिश कर। पिछली कक्षा के हमारे सबसे वयोवृद्ध की जो सेवा करने की बैनर बनवा, जैसे हम लोगों ने उनके 10-10 15-15 पेशेंट चल कैसे अच्छे चारा सुनने को मिलेंगे। इतना बड़ा पूरे देश में हमारा प्राणियों परिवार फैल चुका है, बन चुका है। हम, निधि पालीवाल जय हो विजय हो, हम अंडमान निकोबार में और जम्मू कश्मीर, असम और कच्छ में भी बहुत जल्दी, हमारे दादर नगर हवेली में भी हमारे बहुत जम जा रहे हैं और जुड़े हुए भी हैं वहाँ के लोग हमसे। तो आज हम वैज्ञानिक तरीके से साजिश करेंगे। इसे भेजे सब बीमारियों में काम करता है, साथ में हीलिंग सॉन्ग भी दी जाएगी। उससे लगभग आप ये बात भी आप लोगों को पता चल जाए। सेंटर आप सुना है तो कल भी सेंटर उसके बोलिए।
तो धन्यवाद। शुभ की तबीयत और कि वो कुछ भी रहते से स्थगित कर दें। अपनी साधनाओं पर बात चाहे प्राण योग, इसके हम व्यक्ति एक्चुअली सब उसके चाल ढाल से उसके आज बनेगा। प्राण साधना महिमा अपरम है। सभी प्राणी होगा कि उस दिन भी हम इसमें निशुल्क शिविरों का आयोजन करेंगे। तो पहली जो हमारी साधना थी, सबसे शुरू में आपको सिखाई थी, उसके मोटे मोटे हम आपको नियम बता दें। सबसे पहला नियम हमारा प्राण योग का यह है कि विचारों की शुद्धि, विचार शक्ति, क्योंकि हमारा विचार जैसे होंगे वैसा ही हमारा भविष्य होगा। विचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी भी व्यक्ति की। आपके विचार इतने शुद्ध, इतने पवित्र होना चाहिए कि स्वतः आपका शरीर एक ऊर्जा का केंद्र बन जाए। जब ऊर्जा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा तो अपने आप उसमें रहस्य अपने आप प्रकट होने लगेंगे। ये बहुत बड़ा दुनिया का मिरेकल है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ में। सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षिति पावक जल गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा। पंच तत्व माने हमारा पृथ्वी तत्व सबसे भारी, जो हमने भोजन किया, खाया पिया, अनाज फल फ्रूट्स वगैरह, वो हमारा पृथ्वी तत्व हो गया, जिससे हमारा अस्थि मज्जा, ब्लड, अस्थि मज्जा और नाखून बाल शरीर बनता है। दूसरा जल तत्व, जो पानी पीते हम, हमारे शरीर में 7 लिक्विड होते हैं जो, वो हमारा जल तत्व हो गया। फिर अग्नि, शरीर का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया। फिर आता है अपना वायु तत्व, सांस जो हम लगातार ले रहे हैं वो हमारा वायु तत्व है। और फिर आते हैं हमारे विचार, मन, शक्ति, जो सबसे सूक्ष्म है विचारों की शक्ति। हम इसी पे चर्चा करेंगे। ये विचार व्यक्ति का भविष्य बनाते हैं। देखते हैं कैसे विचारों की शक्ति क्यों इतनी प्रबल है। किसी भी वस्तु का आविष्कार, किसी भी विचार, किसी भी जो भी आपको कार्य करने जा रहे हैं उसका सबसे पहले सृजन हमारे विचारों में हुई होता है। विचार आया, विचार आपके मस्तिष्क में आया, उसके बन जाते हैं शब्द, के बाद वो वाक्य बन जाते हैं। जो आपने बोलना शुरू किया कि हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, तो फिर वो विचार वाक्य बन गए। वाक्य, वाक्य जब आपने कार्य के रूप में परिणित करते हैं तो वो कार्य एक्ट बन जाते हैं। जैसा विचार आएगा वैसा व्यक्ति कार्य करेगा। आपके मन में विचार आया कि क्लास ज्वाइन करना है, आपने मोबाइल चालू किया, कार्य करना शुरू कर दिया, अभी आप सुन रहे हैं, ये कार्य रूप में परिणत हो गया, कार्य शुरू हुआ। कुछ दिन तक जब आप कार्य लगातार करते रहते हैं तो वो फिर आपकी आदत बन जाती है। 3 दिन तक
कोई भी यदि आप कार्य करते हैं तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। 3 दिन आप सवेरे देर से उठते हैं, जल्दी उठने लगिए, आपकी आदत बन जाएगी। चौथे दिन आप नहीं उठेंगे तो फिर आपको बेचैनी जैसी होने लगेगी। तो आपकी आदत बन गई। आदत जब लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं तो फिर आपका वो आदत चैत्र बन जाती है, चैत्र में आ जाती है। जो व्यक्ति टीचर है वो पढ़ाने का काम करेगा, वो उसका चैत्र हो गया। जो धार्मिक कार्य कर रहा, वो व्यक्ति, उसका चैत्र हो गया। जो व्यक्ति शराबी है, शराब पीता है, वो उसका चैत्र बन जाता है, फिर लोग उसको शराबी शराबी कहने लगते हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है उसका चैत्र वैसे ही। चैत्र के बाद व्यक्ति का भाग्य बन जाता है। चैत्र ही भाग्य का निर्माण करता है। तो कहाँ एक विचार मात्र आया था, उससे व्यक्ति का भाग्य का सृजन हो गया। इतनी क्षमता है विचारों में, इतनी अद्भुत शक्ति है। विचारों के मात्र से ही सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए ब्रह्मांड में ये नियमों में कहाँ फिट होता है, कहाँ ये नियम बन जाएगा हमारा। एक, सबसे पहले हम ब्रह्मांड की बात करें तो सबसे पहले ब्रह्मांड सबसे बड़ा, उसमें 33 करोड़ आकाश गंगाएं, गैलेक्सियां, 33 करोड़। फिर उससे नीचे जब हम आएंगे तो हमारा एक ग्रह मिलेगा जिसको हम पृथ्वी नाम देते हैं। उससे नीचे आएंगे तो हमारा देश मिलेगा, भारत वर्ष। उससे नीचे आएंगे तो हमारा शरीर, शरीर से और नीचे जाएंगे तो हमें अंग मिलेंगे, हार्ट कैसा है, किडनी कैसा है, लीवर कैसा है। उससे नीचे जाएंगे तो हमें टिश्यूज मिलेंगे, जो बहुत सारे टिश्यूज उतक मिलके टिश्यूज अंग को बनाते हैं। उससे नीचे जाएंगे तो हमें एक कोशिका मिलेगी जिसको सेल्स कहते हैं। सेल्स को जब टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ेंगे और बारीक बारीक में तोड़ेंगे तो वो बन जाएंगे अणु और परमाणु। और जब अणु और परमाणु को हम तोड़ेंगे तो वहां पर जो हमें मिलेगी वो सिर्फ एनर्जी मिलेगी, सिर्फ ऊर्जा मिलेगी बस। यही ऊर्जा प्राण ऊर्जा है, यही है प्राण शक्ति। भौतिक क्वांटम फिजिक्स के विद्यार्थी जानते होंगे, भौतिक शास्त्री से पूछेंगे तो कहोगे कि ब्रह्मांड क्या है, तो वो कहेगा कि ब्रह्मांड सिर्फ एक ऊर्जा है। हर चीज में ऊर्जा है। ये आपको कठोर बाउल दिख रहा जो ओम की ध्वनि निकालता है, ये भी ऊर्जा है। मोबाइल ऊर्जा है, ये लकड़ी दिख रही है ऊर्जा है, हम ऊर्जा है, टेबल ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, बल्ब ऊर्जा है, पंखा ऊर्जा है। सब कुछ जीव जंतु, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, पृथ्वी, सब कुछ ऊर्जा है। सब लोग ऊर्जा से एक अद्भुत तरीके से जुड़े हुए हैं। सोचिए आप, यही ब्रह्मांड का नियम है। अब सब लोग ऊर्जा हो गए। ऊर्जा का नियम होता है, ऊर्जा का न निर्माण होता है न विनाश होता है। अब जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, सारे लोग, हर वस्तु, सब एक ही ऊर्जा से बने हैं। लास्ट में जब हम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे और लास्ट में जब हम देखेंगे तो सब कुछ जो मिलेगा वो सिर्फ प्राण शक्ति मिलेगी, सिर्फ प्राण तत्व मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में सब में। माने सब लोग एक ही एनर्जी से बने हैं, सब लोग एक महासागर है, एक टाइप की एनर्जी। तो अब जब हम कोई भी एक्ट करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, तो एक व्यक्ति का कार्य पूरे ब्रह्मांड को कंपायमान करेगा और पूरा एक व्यक्ति का कार्य पूरे ब्रह्मांड पे प्रभाव डालेगा। यही ऊर्जा का नियम है। आप क्या सोचते हैं, आप एक फूल तोड़ते हैं और फूल तोड़ने के बाद उसका कंपन जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगता है, गुंजायमान हो जाता है। ये ब्रह्मांड का नियम कहता है, कंपन का लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है, कंपन का नियम कहता है कि हमने सिर्फ इस पे ये मार दिया, इसमें ये पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा इससे। सोचिए आप, विचारों की शक्ति कितनी तेज है। इसलिए हम सबसे पहले आपको 5 प्रतिज्ञा इसलिए दिलाते हैं, आज फिर दिलाएंगे। जो लोग नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं वो रिवाइज करेंगे। ये सारी साधनाएं आपको नए रूप में अब
वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ, साइंटिफिक एनालिसिस के साथ में सीखने को, जानने को मिलेंगी। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड है कि इसमें सारे हमारे ऋषि मुनि एक एक शब्द जो लिख के गए, कुछ भी चीज करके, वह बिना विज्ञान के था ही नहीं। जो बिना विज्ञान के कोई भी चीज बनाई जाती है वो लंबे समय तक नहीं जीती। इसलिए सनातन है, इसलिए हजारों सालों से चला आ रहा है, लाखों सालों से। तो हम वैज्ञानिक विश्लेषण इन्हीं साधनाओं को करेंगे। पहली साधना का कि जैसे विचार होंगे वैसा ही भविष्य होगा। आपने नकारात्मक विचार पूरे ब्रह्मांड में फैलाया, पूरी नकारात्मक एनर्जी, क्योंकि सारे एनर्जी से जुड़े हुए हैं हम। जैसे जैसी आप फ्रीक्वेंसी अपने आप से छोड़ेंगे वैसी हजारों गुना बढ़ के आपको वापस मिलेगी। ऊर्जा का नियम के अनुसार ऊर्जा का न निर्माण होता है और न विनाश होता है। इसका सिर्फ रूप कन्वर्ट होता है, रूप परिवर्तित होता है बस। आपने जैसी विचार निकाले, जब से हम जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, करीब 4.5 अरब वर्ष पहले, तब से हर जीव जंतु से, हर पेड़ पौधे से, हर वनस्पति से, सबसे एनर्जी निकल ही रही है। और जैसे ही आपने पॉजिटिव एनर्जी निकाली, आपको पॉजिटिव विचार मिल गए, आपने नेगेटिव निकाली, नेगेटिव निकाल गए। आपको जो चीज दुनिया की चाहिए है आपने ब्रह्मांड में भेजा, ब्रह्मांड ने हजारों गुना बढ़ा के उसको आप तक भेज दिया। इसलिए आप जैसे विचार निकालेंगे वैसे ही आपको प्रति क्षण, उसी सेकंड आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सकारात्मक तो सकारात्मक, नकारात्मक तो नकारात्मक। हम इतनी दुर्लभ, अदृश्य, अलौकिक शक्तियां लेके इस पृथ्वी पे प्रकट हुए हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं होता। सब कुछ आपके पास है, हर चीज आप पा सकते हैं इस ब्रह्मांड से। जो मांगेंगे वो मिलेगा, और भरपूर मिलेगा, अथाह मिलेगा। जितना आप सोचोगे नहीं उतना मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पॉजिटिव मैसेज भेजना है। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी मत सोचिए आप, वो छोड़ दीजिए आप ब्रह्मांड पे। आप तो सिर्फ मैसेंजर बनिए। अच्छे विचार सुख शांति समृद्धि लाती है, बुरे विचार दुख तकलीफें, नैराश्य, द्वंद्व, रोग शोक दुख तकलीफ लेके आता है। सिर्फ विचारों ही का खेल है। क्योंकि विचार जैसे ही आपने निकाले पूरे ब्रह्मांड में जाके वो तुरंत आपको वैसी सब चीज पॉजिटिव एनर्जी आने लगी। और टनों एनर्जी, 1-2 किलो नहीं, टनों से एनर्जी आपके ऊपर प्रहार होता है उसका। वो नेगेटिव विचार करके कोई व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता, कभी भी स्वस्थ प्रसन्न रह ही नहीं सकता। सब चीजों, जो भी आदमी आप काम कर रहे हैं उस सब के पीछे सिर्फ एक ही सबका लक्ष्य है, जीवन में आनंद प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना, बस। इसके अलावा किसी दूसरे का कोई आनंद, कोई वो नहीं। धन संपत्ति भी कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि धन संपत्ति के माध्यम से हम अपनी पसंद की चीजें करके खुश हो सकें, अपना कार्य दूसरों से करवा के समय अपना बचा सकें, दूसरों का समय खरीद सकें। बहुत बड़ी शक्ति है आर्थिक अर्थ। तो जब हम पॉजिटिव विचार निकालते हैं तो एक चुंबक की तरह कार्य करते हैं विचार। और इनमें एक फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है, और हम एक ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी चुंबक बन जाते हैं इससे। और सारी चीजें पॉजिटिव एनर्जी खींचने लगते हैं, और वैसी चीजें हमारे साथ में घटित होने लगती हैं। आप इसके पीछे एक विज्ञान का बहुत बड़ा नाम काम करता है, नियम है समान ऊर्जा का नियम। आप समान ऊर्जा, जैसी ऊर्जा अपने आप से छोड़ेंगे वैसी ही ऊर्जा आप अपने आप पे पाएंगे। जैसे हमारा मोबाइल होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैच करता है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में ऐसे अरबों खरबों मोबाइल फिट हैं जो लगातार समान फ्रीक्वेंसी पे कैच करते हैं।
बात आपका है कि नियम कि आप नकारात्मक सोचते हैं या सकारात्मक सोचते हैं। आपको पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, आपको दुख निराश तकलीफ है बीमारियां चाहिए कि सुख शांति समृद्धि उन्नति चाहिए। सिर्फ विचारों का खेल है बस, और कुछ नहीं है दुनिया। सब कुछ विचार से ही बना है, हर चीज ऊर्जा से बनी है। विचारों से किसी भी व्यक्ति के सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ। उसके माता पिता कैसे हैं, उसके संस्कार कैसे हैं, उसका परिवेश कैसा है, उसका शिक्षा कैसी है, वो किस पद पे है, सब कुछ किसी भी व्यक्ति के बारे में आप विचार एक दो वाक्य आदमी बोलेगा, एक दो लाइन बोलेगा, उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है सबको। एक कहानी है, एक बार की बात है। एक राजा अपने सैनिकों को साथ में लेके शिकार करने के लिए जाता है। शिकार करते करते वो काफी दूर तक जंगल में निकल जाता है। सारे सिपाही सारे सेनापति उससे सब लोग बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं कि कहाँ ढूंढे इस विशाल जंगल में। ढूंढते 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 सिपाही जाते हैं और एक देखते हैं, एक साधु सन्यासी साधना में लीन थे, तपस्या कर रहे थे। सिपाही जाते हैं, कहते क्यों रे साधु, तूने क्या हमारे राजा को देखा है? थोड़ी देर में सिपाही कहते हैं ये साधु तो लगता है गूंगा भी है और बहरा भी है। साधु जी जो थे कई सालों से साधना कर रहे थे। साधना के फलस्वरूप उनके शरीर पर पूरी मिट्टी जमा हो गई थी, आंखें भी मिट्टी से ढक गई थी। दिख रहा था सिर, लेकिन वही दिख रहा था कि हाँ कोई साधु बैठा, सन्यासी बैठा साधना कर रहा है। सिपाही कहते हैं साधु जो है वो अंधा भी तो है ही, साथ में गूंगा भी है, कुछ नहीं बोलता, चलो यहाँ इसके पास अपना समय बर्बाद मत करते हैं और चलते हैं अपना। यहाँ समय बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है, कुछ नहीं बोल रहे तो। सिपाही साधु के पास से चले जाते हैं। थोड़ी देर में सेनापति पहुंचता है और कहता है, हे महाराज, साधु जी, हमारे राजा गुम गए हैं विशाल जंगल में, पता नहीं कहाँ होंगे। यदि आप हमें बताएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी और हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। साधु कुछ नहीं बोलते। सेनापति बोलता है कि लगता है साधु जी बहुत गहन साधना में हैं, ये शायद इनको नहीं मालूम होगा, चलो हम देखते हैं, कहीं राजा को और ढूंढते हैं। सेनापति भी चला जाता है। उसके बाद ढूंढते ढूंढते राजा साधु के पास पहुंचता है और कहता है कि हे महात्मा, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा आप प्रणाम स्वीकार करिए। मेरे साथी लोग इस विशाल जंगल में भटक गए हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि आपकी साधना में विघ्न बाधा डाल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, बात ही ऐसी है। हम जाएं तो जंगल में, आखिर जाएं कहाँ? यदि आप हम पर कुछ थोड़ी कृपा करेंगे, मेहरबानी करके बताएंगे, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी और हम सदैव जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आपका हम पर बहुत उपकार होगा। साधु कहता है, हे राजन, थोड़ी देर पहले आपके सबसे पहले सिपाही आए थे और उसके बाद सेनापति आया, और आप स्वयं आए हो। आपके सारे साथी पूर्व दिशा की तरफ थोड़ी देर पहले ही गए हैं। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे, आपकी तो आंखें बंद हैं, मिट्टी चढ़ी हुई है, आंखों पर ढकी हुई है। आपने कैसे जाना कि पहले मेरे सिपाही आए थे, फिर मेरा सेनापति आया और अब मैं राजा खुद आया हूँ? आपको कैसे मालूम, ये और बताएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कृपया करके मेरे उत्तर प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। साधु कहता है, हे राजन, आदमी का विचार, जो आदमी बोलता है उससे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, और किसी चीज की जरूरत नहीं होती।
कि जो बोल रहा है, वचन दे रहा है, अपने विचार प्रकट कर रहा है किसी भी विषय पर, उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जो तुम्हारे सिपाही थे वो दंड टाइप के थे, निकृष्ट थे, उनको बोलने का ढंग नहीं था, इसलिए वो सिपाही के सिपाही रहे। उसे थोड़ा विचार भाव में प्रगति लाया, अच्छे सदविचार आ गए, तो वो सेनापति बन गया। और तुम्हारे विचारों में अपनापन है, प्रेम है, आदर है, सम्मान है, इसलिए तुम राजा की योग्य हो। वो यही विचार व्यक्ति को सब कुछ बनाते हैं। इसलिए शुरू में मैंने आपसे कहा, सबसे पहले विचार आएंगे, विचारों पे आप वाक शब्द बनेंगे, शब्द के बाद फिर आप उनको वाक्यों में कन्वर्ट करोगे, वाक्यों के बाद आप उसको कार्य रूप में परिणत करोगे, कार्य रूप में परिणत करने के बाद वो आपकी आदत बन जाएंगे, आदत बन जाने के बाद वो फिर आपका चैत्र बन जाएंगे, और चैत्र के बाद आपका भाग्य बन जाएंगे। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि विचार सब कुछ कर सकते हैं, और विद इन सेकेंड्स में ही बदलते हैं। आपने कहा यस, मैं कलेक्टर बनूंगा, जो भी विचार आपके मन में आए, मैं अरबपति बनूंगा, मैं फलाना काम करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, हजारों क्विंटल क्विंटल एनर्जी पॉजिटिव आपके चारों तरफ आके आवरण बना देगी, और ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी काम की, वो खुद सब सहायता कर देंगे। आप बस सोचना शुरू करो, बस कुछ नहीं, बस डालो उस विचार को। ये तीन चीजें ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सांस, दूसरी बात मन, और तीसरा आपका है प्राण। ये दूसरे एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे आपके मन में विचार आया, आपका जो मन है वो मन के दो प्रकार हैं, चेतन और चेतन। उस जो चेतन मन है जो दौड़ता रहता है, 60,000 विचार प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में आते हैं, 60,000। जैसे 5-10 विचार काम के रहते हैं, बाकी फिजूल खर्ची है, जो हमारी शक्ति एनर्जी निकलती रहती है। जैसे ही आपके विचार, जैसे ही मन में विचार आए कि हम ये कर सकते हैं, और जैसे ही चेतन मन जो है उसने व्यवधान डालना शुरू कर दिया, अरे कहाँ कलेक्टर बन पाओगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसे लगता है, बहुत परिश्रम है, कई कई लोगों का तो होता ही नहीं। और यदि उस विचार, उस मन को आपने मार दिया, और सीधा विचार फिर आपके कहाँ जाएगा, अचेतन मन में। अचेतन मन ब्रह्मांड का रूप है, वहां फिर ब्रह्मांड में वो सर्कुलेट कर देगा, और वहां से जो पॉजिटिव एनर्जी हजारों टन आएगी, वो पता चला कि सारे लोग आपकी मदद करने के लिए उमड़ पड़े। इसमें काम करता है प्राण। जब हम लंबी गहरी सांस खींचते हैं तो उसमें प्राण वायु जाती है, इसलिए प्राण, माँ के गर्भ से हमारा जन्म हुआ और हम प्राणी बन गए। जब तक सांस चल रही है, प्राण अंदर जा रहा है, तब तक हम प्राणी हैं। और जिस दिन सांस रुक गई, उस दिन हो गए हम मृत बॉडी, बॉडी बन जाते हैं, मृत शरीर। कहते हैं ना लोग, ना नाम रहेगा, ना हमारा परिवार रहेगा, ना पैसा धन दौलत रहेगा, ना संपत्ति रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, ना ना अहंकार रहेगा, कुछ नहीं, सिर्फ बॉडी बन गया, मृत शरीर। ये प्राण धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है लगातार। बीमारी मतलब उस अंग में प्राण शक्ति की कमी हो गई है। हम प्राण शक्ति खींच के उस प्राण को बढ़ा देते हैं, प्राण शक्ति बढ़ाने से, इसलिए प्राण योगी कहलाते हैं आप लोग, क्योंकि प्राण शक्ति को खींचना जानते हैं ब्रह्मांड से। जो भी आप प्राण योग की साधनाएं करते हैं, उसमें सब में प्राण शक्ति खींची जाती है, सब प्राण खींचते हैं उसमें हम। लंबी गहरी सांस खींची, प्राण वायु अंदर गई, प्राणी बन गए हम, वहां पूर्ति कर दी उसने। ये अकेला एक काम नहीं करती, ये हजारों काम करती है, सब कुछ आपके जीवन में कल्प कर देती है। आप करके देखो, पूरा कायाकल्प कर देगी। विचार लेकिन वही है, पूरी ताकत से सोचना है कि ये होने ही वाला है और हो गया है हमारा। जैसे ही आपके मन में संदेह आया, और जो आपका चेतन मन है जो जागते समय काम करता है, वो एक्टिव हो गया, उसने पूरा मटिया मैट कर दिया। सबसे बड़ा प्रगति में अवरोधक यही होता है, ये भागता रहता है लगातार। ये हमारे
शरीर में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी संपदा और असुरी संपदा, विजाति प्रवृत्तियां और विजाति प्रवृत्तियां और सजाती प्रवृत्तियां। शरीर में भी योग में, गीता में कहा गया है, गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक कहता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता युत्सा। शरीर एक क्षेत्र है, इसमें दो प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। जब शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है तो अच्छी अच्छी देवी प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं, जब कुरुक्षेत्र बन जाता है तो संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पांडव और कौरव नहीं है, यहाँ हमारे शरीर की प्रवृत्तियों की ही वर्णन है गीता में, जहां कहते हैं शरीर दो है, सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी, दैवी शक्तियां और असुरी शक्तियां, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये सब हमारे शरीर के ही पार्ट हैं जो वृद्धार्थ में काम करती हैं एक दूसरे के। तो हम सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, लंबी गहरी सांस लेके, प्राण को खींच के। प्राण है जो वर्तमान है और निष्प्राण है वो भूत है। भूत मतलब नकारात्मक प्रवृत्तियां और वर्तमान मतलब सकारात्मक प्रवृत्तियां। यही सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी कहलाती है। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी यही है, यही ऊर्जा है। ऊर्जा का नियम यही कहता है कि जहां हमारा ध्यान जाता है वही सारी चीजें कार्य रूप में घटित होने लगती हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। मतलब हमने अटेंशन कहाँ डाला, जिस चीज में बनने में अपना। तो विचारों की शक्ति इतना प्रबल है कि हम एक व्यवस्थित ब्रह्मांड में निवास करते हैं। जिसके बारे में आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आपका आंतरिक रूप वैसा ही होगा जैसा आप बाहरी रूप प्रकट करेंगे। जैसा आपका बाहर, एक कारण और प्रभाव का नियम है कि हमारा आंतरिक रूप वैसा ही होगा, बाहरी रूप वैसा ही होगा जैसा हमारा आंतरिक रूप प्रकट होगा। जैसा बाहर वैसा ही भीतर। ये 3000 साल पहले टेम्पलेट एक पुस्तक लिखी गई थी, उसमें था ये नियम कि जैसा बाहर होगा, जैसा भीतर होगा वैसा ही बाहर होगा, वैसे ही प्रकट होगा आपके। क्योंकि आप नकारात्मक बातें सोच के, दूसरों की आलोचना करके, दूसरों को नीचा गिरा के, घृणा ईर्ष्या करके कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये नियम ही है ब्रह्मांड का। दूसरों के बारे में नकारात्मक विचार लाके कभी आप प्रगति नहीं कर पाओगे। हमेशा वही ग्रहण, वही वही चीज प्राप्त करोगे जो आप शरीर से निकाल रहे हो। बहुत सारे प्राण योगी हैं जिनमें जो आलोचना करते हैं, सिर्फ नेगेटिव चीजें देखते हैं, सकारात्मक नहीं देखते। ऋषिकेश का शिविर बहुत अच्छा रहा था, सबसे अच्छा, सब बहुत बढ़िया था, सब मैनेजमेंट सब था। लेकिन जो छद्म दोषी होते ना, सब जगह बिल्कुल छेद ही देखते रहते, सब नकारात्मक विचार ही ढूंढते रहते। वो सब यही काम करते हैं बस, कि नेगेटिव चीजें ही देखना। आपकी 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 जानबूझ के क्लास ऋषिकेश शिविर के बाद इसलिए रखी गई थी ताकि आपके विचार जान सकें कि कौन कैसा सोचता है। जिनमें जिनमें कमी है, या जो बात में आलोचना कर रहे थे या आलोचना करते हैं, वो समझ जाएं, क्योंकि नहीं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। बता दें अभी आपको, आज नहीं समझ लोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, पता भी चल जाता है। लोग किसी के बारे में अच्छी बात कहोगे तो वो जरूर नहीं बताएगा, लेकिन नेगेटिव बात जरूर बता देगा। जब तक वो बता नहीं देगा, जब तक उसको लगा ही रहेगा कि नहीं ये चीज बताना, ये चीज ध्यान रखिए। उस पर नहीं जाना है हमको, हमको सिर्फ ये चीज देखना है कि अपना भला किस में होगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत समृद्धशाली है, धनी है, उसको आप आलोचना कर रहे हैं, माने आप उसकी आलोचना नहीं कर रहे, आप पैसे की आलोचना कर रहे हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके जीवन में, ध्यान रखिए।
आप किसी के बुरे विचार ही देख रहे हैं, तो बुरा विचार, दूसरे के बुरे विचार नहीं कर रहे हैं, आप खुद का अहित कर रहे हैं, और इतना ज्यादा अहित कर रहे हो कि जिंदगी में आप कभी नहीं उठ पाओगे आगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी कर लो, कितनी भी साधनाएं कर लो, विचार ठीक नहीं है तो पूरा ब्रह्मांड आपने गंदा कर दिया, ध्यान रखिए। वही जो आपके विचार निकल रहे हैं ना, ये विचार आज आपको ही परेशान नहीं करेंगे, हजारों सालों तक, हजारों पीढ़ियों को परेशान करते रहेंगे नकारात्मक विचार। जैसे आपने विचार, क्योंकि ऊर्जा का नियम के अनुसार ऊर्जा ना प्रकट हो, ना निर्माण होता है, ना विनाश होता है, सिर्फ रूप कन्वर्ट होता है, बस रूप परिवर्तित होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आपने क्या किया, आपने सब दूसरों की आलोचना की। जिस चीज में रस आएगा, जिसमें मजा आएगा, वो सबसे ज्यादा जहरीली है। आपको तो है ही, आपके परिवार को, आपके खानदान को, आपकी हजार पीढ़ियों को, आपके आने के बाद हजार पीढ़ियों को भी ये नुकसानदायक होगी, क्योंकि आपने वो एनर्जी जो निकाली है, वो ब्रह्मांड में, साथ में क्या होगा, आपकी मृत्यु तक वो पूरे ब्रह्मांड में विचरित करेगी, और जब भी कहीं भी उससे रिलेटेड कोई भी नेगेटिव चीज आएगी, वो हजारों टन आके आपके ऊपर अटैक कर देगी, क्योंकि वो आपने ही बुनी है, भस्मासुर की तरह वो आपको ही भस्म करने के लिए लग जाती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये विज्ञान के नियम बोल रहे हैं, ये लागू होते हैं। इसलिए सबसे पहले सुबह सुबह आपको 5 प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं। आपको कुछ दिन पहले हमने ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी भेजी थी, अभी फिर से भेजेंगे आपको। अभी आपको ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी फिर से भेजते हैं, इसको अच्छे से रट लीजिए, ध्यान दे लीजिए, और ध्यान रखिए कि ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये आपके जिंदगी भर चलनी है आपके साथ में। जीवन आपका है, आपको जैसे बनाना है, जैसे निर्माण करना है, आप उसको कर सकते हैं, बिना नकारात्मक एनर्जी को साथ लेके। आप अपनी सारी एनर्जी, सब कुछ, समय भी बर्बाद कर रहे हैं आप। ये देखिए चली गई, ये हिंदी में भी मिल जाएगी आपको। शर्म होगी तो आपको कैसे, कितनी फ्रीक्वेंसी, आप जिस विचार पे हैं, जो भी विचार आ रहा है आपको, करुणा आ रही, दया आ रही, लज्जा आ रही, शर्म आ रही, भय आ रहा, आनंद आ रही, किसी से प्रेम आ रहा है, वो सब चीजें फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पे उस समय हैं आप। जैसे ही आपको लगने लगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी, हमको डिप्रेशन आने लगा है, हमको तनाव आ रहा, हमको बेचैनी हो रही, कोई भी सम, तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दीजिए, तुरंत, इंस्टेंट। पूरा ब्रह्मांड आपको वैसे ही विचार देने लगेगा, इंस्टेंट, विद इन सेकंड्स में। गर्दन और पीठ सीधी की, और सीधी स्पाइनल कॉर्ड सीधा किया में, सुषुम्ना नाड़ी, और सीधा लंबी गहरी सांस लो, और बस पॉजिटिव सोचना चालू करो। बहुत सारे लोगों को परेशान करती हैं चीजें, तो जैसे ही विचार आना शुरू हुआ, उसको क्रॉस मारो। ये सिखाया था हमने, कैंसिल, 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 ऐसे ही अंगुली से, और विचार गायब हो जाएगा, नेगेटिव तुरंत पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अलावा आपको अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में, यदि आपके विचारों की शुद्धि नहीं है, तो ये पूरा जो आकाश तत्व है, वो सब डिस्टर्ब है, आप पूरा, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि विचार ही सारे ब्रह्मांड में, आपको, आपके जैसे विचार आ रहा है, आप किसी की भी आलोचना कर रहे हैं, किसी भी नकारात्मक चीजें बोल रहे हैं, ये ब्रह्मांड में उपस्थित हो जाएगा, और हजारों हजारों सालों तक लोगों को नेगेटिव के रूप में सताएगा। आप क्या चाहते हैं कि आपका, और फिर जिस भी योनि में आप जन्म लोगे, जिस भी आप कुछ भी बनोगे इस पृथ्वी पे, कहीं भी किसी भी जीव में, वहां भी आपको ये परेशान करेगा। मानव धर्म आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप ये सब नकारात्मक चीजों में, दूसरों की आलोचना में, दूसरे बुरे विचारों में भी निकाल दो। इसके लिए थोड़ी जन्म हुआ है आपका।
सोच लो किस लिए जन्म हुआ है। तो आज से क्या करना है वो आपके ऊपर है। आप स्वतः जानो कि आपको क्या करना है, क्या बनना है। तो 5 प्रतिज्ञाएं जो आज ये हम अब आपको सिखाने वाले हैं, पिछली प्रतिज्ञाओं से भिन्न है ये। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह सुबह लेना है, बस 1 मिनट का काम है सुबह का। ये पहली क्लास है हमारी अभी। सुबह सुबह क्या प्रतिज्ञा लेना है आपको? जैसे बिस्तर से उठे और 1 मिनट आपने आंखें बंद की, लंबी गहरी सांसें ली, और सबसे पहले आपको करना है कि आज के दिन मैं प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा, सबके प्रति स्नेह रखेंगे। क्योंकि प्रेम का विचार जो है वो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है प्रेम विचार। जब आप किसी भी चीज से, किसी भी जीव जंतु से, प्राणी से, वनस्पति से, किसी भी प्राणी, इंसान से, सब चीजों से प्रेम दर्शाते हैं, तो सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पे होते हैं और सबसे ज्यादा ब्रह्मांड से हर चीज प्राप्त करने लगते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले कह गए, सर्वे भवन्तु सुखनाम, सर्वे संतु निरामया, विश्व के सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों। आह कितना मजा आ रहा। जैसे हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखनाम, और जैसे ही सुखी का दिया कि सभी प्रेम से रहें, सब सुख रहें, क्या हुआ? हमारे जो 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं वो सब रिलीज होने लगे। हम ब्रह्मांड की अद्भुत ऊर्जा से जुड़ गए और सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी, सबसे ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज प्राप्त करने लगे। और टनों से सवेरे सवेरे गुस्सा होकर देख लीजिए आप किसी व्यक्ति पे, दिन भर आपका खराब ना जाए तो कहना है आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है, आकर्षण का नियम, सवेरे आपको कहीं भी जगह पे, अंगूठे के नीचे कहीं भी जगह पे आपका, आपको चोट लग जाती है, दिन भर आपको वहीं चोट लगेगी। क्यों? अटेंशन। आप जहां अटेंशन दोगे वहीं एक्ट कार्य शुरू हो जाएगा। जहां अटेंशन दोगे, सवेरे आपने गुस्से में चिल्ला दिया किसी को, आपने जाने अनजाने में नकारात्मक एनर्जी को कॉल कर लिया, बुला लिया, आपके साथ दिन भर अब नकारात्मक एनर्जी रहेगी। आप हर आदमी को बात बात पे चिल्लाओगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, मारोगे, पीटोगे, पुलिस केस भी बन सकता है, सब कुछ हो सकता, एक्सीडेंट होगा, बुरा ही बुरा होगा, कुछ से ऊपर से चीज गिर जाएगी, रुपयों का लॉस हो जाएगा, कुछ कुछ भी, सब कुछ जो जो बुरा से बुरा हो सकता है वो सब होने लगेगा। तो आज से ही 1 दिन की बात है, बस 5 प्रतिज्ञाएं करना है प्राण योगी के लिए। यदि वास्तव में आपको जिंदगी में तरक्की उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, जीवन को खुशमय सुखमय बनाना है, अलौकिक शक्तियों का धारक बनना है। बहुत सारे एक दो लोग हैं, बहुत सारे तो नहीं है प्राण योग परिवार में, जो नकारात्मक एनर्जी को नहीं छोड़ पाए। वो कहते हैं कि हमको साधना का फल नहीं मिला। उनके पीछे यही नियम है। आप दूसरों की आलोचना कर रहे, दिन भर बुराई कर रहे सारे, ये आ गई सत्येंद्र साहू जी ने भेज दिया है फ्रीक्वेंसी। ये कलर भी चेंज होता है उससे। बहुत बढ़िया। आज के पहली साधना देख लीजिए, आज के दिन सबके प्रति स्नेह रखूंगी, रखूंगा या रखूंगी, जो भी आप हैं वो बोल दीजिए। 1 दिन की बात है बस, कल की कल से देखेंगे। 1 दिन तो चला ही सकते हैं सबके प्रति, तो कर लो भाई। आप 3 दिन में देखना आपके पूरे शरीर में परिवर्तन। एक बहुत बड़े व्यक्ति हमारे पास, उनकी पत्नी, उनकी बनती नहीं थी किसी से, उनने ये साधना शुरू की 3 दिन तक, और 3 दिन में उनके ससुराल से खुद फोन आने लगे और बहुत प्रेम से बात करने लगे और वो ले गए। सोचिए आप।
क्यों? आपकी ससुराल तक मैसेज नहीं पहुंचा, आपके मायके तक मैसेज नहीं पहुंचा है, ये पूरे ब्रह्मांड में मैसेज पहुंचा है। समान ऊर्जा का नियम यही कहता है। गुस्सा दिलाते हैं उनसे प्रेम पूर्वक किनारा कर लो, पहले समझा दो अच्छे से, है ना। कुछ समय बाद, 2-4 साल बाद देख लेना, जो गुस्सा दिलाते हैं, गुस्सा करते हैं, उनका कहाँ स्तर है और आप कहाँ पहुंच गए। कुछ समय बाद आपको खुद दिख जाएगा आपने कहाँ तरक्की कर ली। उनको प्रेम पूर्वक मना कर दो कि भाई हम गुस्सा नहीं कर सकते, और तुम इस एज आज के बाद हमसे ये सब चीजें नहीं करना। फिर नहीं माने, 2-3 बार और बता दो, फिर भी नहीं मान रहा है तो उनको, उनसे किनारा कर लो। वो दोस्त नहीं, आपके दुश्मन हैं, जहीले नाग हैं, आस्तीन का सांप जो कहते हैं ना, वही होते हैं। उन्होंने देख लिया कि सुमित आईएएस की तैयारी कर रहा है, बहुत बड़ा अधिकारी। उन्होंने क्या करेंगे, अरे सुमित, आज तक कोई नहीं बना, तुम कैसे बन पाओगे, ये बहुत कठिन होता है, बनना ही नहीं है। अब सुमित के मन में क्या हुआ, क- टनों से एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके सिर पर डाल दी। ये आज से कौन, आप परखने की कोशिश करिए, कौन आपका हितैषी है और कौन सा आदमी जो है ना आपका शत्रु है। क्यों? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने कहा कि हम फलाना अधिकारी बनना चाहते हैं, वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि हाथ पैर तोड़ दें आपका कि तुम लिख ही नहीं पाओ, बन ही नहीं पाओ, ये नहीं कर पाएंगे वो उससे, वो जानते हैं चोट तो फिर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन मानसिक तनों से आपके अंदर जो एनर्जी डालेंगे नेगेटिव, वो आप उससे ढक जाओगे और फिर जिंदगी में कभी नहीं उभर उभर पाओगे। एक व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अच्छी पोस्ट पे बन जाता है तो उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं, कई पीढ़ियों के लिए वो मार्गदर्शक का काम करता है, उनको प्रेरक का काम करता है, बच्चों को, भतीजों को, रिश्तेदारों को प्रेरणा स्रोत बन जाता है, और कई कई लोग बन जाते हैं। राजस्थान के एक गांव में मैं गया, वहां पे मैंने देखा कि हर घर से, वो हमको ले गए थे अभी शिविर जब हमारा था, उन्होंने बताया कि एक घर से, एक, हर घर से आईएएस और आईपीएस है, हर घर से। उन्होंने बताया 67 आईएएस हैं उस गांव में, और 52 आईपीएस हैं एक ही गांव से, और बाकी तो पता नहीं कितने क्या क्या है। हमने कहा भाई ऐसा क्यों चमत्कार है वहां पे, तो उनके लोगों ने बताया हमको कि देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज तो कोई भी बच्चा जो है ना, बचपन से ही उसके मन में सारे गांव के लोग कहते हैं कि तुमको कलेक्टर बनना है, एक चीज। दूसरी चीज, नकारात्मक कोई व्यक्ति बात नहीं करता, क्योंकि नकारात्मक करता तो पंचायत उसको दंड देती है। फिर जो व्यक्ति आईएएस आईपीएस बन गया, उनको गांव के 2-4 बच्चों का जिम्मा दिया जाता है कि इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, 12वीं क्लास के बाद तुमको पढ़ाना है इनको, और कैसे भी करके ट्यूशन करके इनका खर्चा उठाना है, इसको तुम्हें बनाना ही है। और जब जो आदमी बन जाता है, उससे शपथ दिलाई जाती है कि तुम्हें भी अपने जीवन में अपने ही गांव के लोगों को, 2-4 लोगों को कम से कम बनाना ही है, 2 लोगों को बनाना ही। तो इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है ये सब। और वो इतने, एक गांव में कलेक्टर हैं, इतने सारे लोग वो हैं। हम दूसरा ही फायदा करते हैं, ध्यान रखिए।